ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मोगं करोति वाचालं पंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनिताय श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। सभी का आवाज़ आ रही है? सब सुन पा रहे हैं? तो आज रविवार की इस प्रातकालीन कक्षा में हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। श्रील रूप गोस्वामी रचित उपदेशामृत का सीरीज में हम आज 5वां श्लोक चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे, स्क्रीन में दिख रहा होगा। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तम् ईशम्। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तम् ईशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यः शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यः निन्दादिशून्य हृदिमीप्सितसङ्गलब्ध्यः निन्दादिशून्य हृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या। धीरे धीरे पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उनका मनी मन सम्मान करना चाहिए। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उनको क्या करना चाहिए? मनी मन सम्मान करना चाहिए। जो भक्त दीक्षा ग्रहण कर चुका है और भगवान की अर्चा पूजा में संलग्न है, उसे विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जो शुद्ध भक्त अनन्य भाव से अविचलित भक्ति में उन्नत है तथा जिसका हृदय
दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से पूर्णतः रहित है, उसके साथ संग करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसका मन ही मन सम्मान करना चाहिए। जो भक्त दीक्षा ग्रहण कर चुका है और भगवान की अर्चा पूजा में संलग्न है, उसे विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जो शुद्ध भक्त अनन्य भाव से अविचलित भक्ति में उन्नत है तथा जिसका हृदय दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से पूर्णतः रहित है, उसके साथ संग करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए। तो 3 प्रकार के भक्त यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान का नाम कोई भी लेता है तो वो क्या है, उसको मनुष्य में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई जो है वो क्या करता है कि जीवन की जो श्रेष्ठता पूर्णता उसको जो है प्राप्त करने चाहता है, और उसमें भी मतलब मान के चलो हजारों में एक आया, वो चाहता कि हाँ जो बाकी जो कर रहे हैं ना, बाकी जो कर रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन, मैं उससे थोड़ा उठूंगा, है ना, पशु के जीवन से थोड़ा मनुष्य के जीवन की ओर बढ़ूंगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और उठता है। और वो जो हजारों में एक अगर माना जाए, उसमें भी एक आध बिरला व्यक्ति जो है भगवान कह रहे हैं मुझे जान पाता है और मेरा जो है भगवान मेरा जो है नाम लेता है। बोले हरि बोल। तो आप सब वो बिरला व्यक्ति है इसलिए भगवान कहते हैं और एक श्लोक में कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत 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 जन्मों के बाद इस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में, है ना, और कई सारे ब्रह्मांड में, तो जन्म लेने के बाद क्या होता है, बहुनाम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। उसको ज्ञान आता है। क्या ज्ञान आता है कि वासुदेव सर्वमिति, ये कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। आप सब मानते हैं कृष्ण सभी का कारणों का कारण है? कौन कौन मानते हैं? कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो भगवान क्या कह रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अगर कोई मुझे जान लिया कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ, तो क्या है, वो ऐसा महात्मा तो सुदुर्लभ है। तो अगर आप सब मानते हैं तो आप सब सुदुर्लभ है, भगवान ने आपको स्टाम्प लगा दिया। बोलिए हरि बोल। तो जो भगवान का नाम लेता है उसको क्या करना चाहिए, मन ही मन सम्मान देना चाहिए। तो ये हो गया एक लेवल। दूसरा लेवल क्या कह रहे हैं कि कोई दीक्षा ले चुका है या भगवान की अर्चा, है ना, अर्चा विग्रह की सेवा में लगा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसको प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम, मतलब झुक के प्रणाम करना चाहिए, जमीन में झुक के प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त अनन्य भाव से अविचलित भक्ति में उन्नत है। अविचलित मतलब क्या है? नहीं, अविचलित मतलब अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्शन नहीं है उसके भक्ति में। चाहे बीमार पड़ जाए, चाहे, है ना, चाहे कोई समस्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, ये नहीं कि जैसे बीमार पड़े तो माला टंगा हुआ है 15 दिन तक टंगा हुआ है, क्या हुआ, प्रभु जी बीमार है
है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। तो अविचलित मतलब कुछ भी आ जाए वो भक्ति में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। और क्या है? और जिसका हृदय दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से पूर्णतः रहित है, किसी की निंदा नहीं करता। ये जो निंदा है ना, ये बहुत खतरनाक है। एक बार एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक राजा जो है, उन्होंने चाहे कि बहुत स्वादिष्ट जो है वो खीर बनाएंगे, खीर बना के सारे प्रजा को बांटेंगे, इस प्रकार का है। तो बोले कि है ना, कैसे बनेगा खीर? पहले तो दूध आएगा, और दूध जो है क्या होगा कि वो बॉयल हो के लगभग आधा बॉयल हो जाएगा, तब उसमें चावल डलेगा। फिर चावल पक पक के जो है ना वो 25% हो जाएगा, और उसमें क्या डलेगा? शहद डलेगा, चीनी गुड़ नहीं है, क्या डलेगा? शहद डलेगा। तो इसी प्रकार एकदम आप मान के चलिए कितना स्वादिष्ट होगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है खीर बनाया जाएगा और भगवान को भोग लगाया जाएगा और सभी प्रजाओं को बांटा जाएगा। इस प्रकार उन्होंने प्लान किए, और सब उसी ढंग से चला, एकदम चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक चीज ऐसा हुआ कि जो कि किसी की नज़र में नहीं आया, किसी की नज़र में नहीं आया। वो क्या था? एक चील जो है वो एक जहरीला सर्प को उठा के लेके जा रहा था खाने के लिए। चील सांप खाते हैं, तो उठा के लेके जा रहा था, और वो सर्प जो है वो मौका ढूंढ रहा था कि कैसे जो है अपना जहर उगालेगा। और उसी समय वो क्या किया कि अपना जहर मुंह से निकाल दिया, और वो जहर जो आके कहाँ गिरा? जो खीर बन रहा था उस खीर में गिर गया। किसी की ध्यान में नहीं है, सभी एकदम पूरा प्रोटेक्शन है, गिर गया। तो उसके बाद जैसे ही लोग खाए, सब आओ तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए। खाते वक्त तो बाप रे कितना बढ़िया, अरे बाप रे, जिंदगी में ऐसा खीर कभी हम खाए ही नहीं थे। है ना? ऐसा खीर तो हम खाए नहीं थे, बाप रे क्या स्वादिष्ट खीर है। लेकिन क्या हुआ, जितने लोग खीर खाए सब हरि बोल, सब हरि बोल हो गए। तो बाद में जब पता चला कि जो भी खीर खाया है सब का हरि बोल हो गया, तो राजा बहुत ही डिस्टर्ब हो गए, और सबको बोले कि इन्वेस्टिगेशन, जांच, इसको सीबीआई को दिया जाए। सीबीआई जांच करेगी, है ना? पूरा जांच पड़ताल चला, कई दिनों से जांच पड़ताल, किसी को कोई पता नहीं था कि कैसे हुआ ये। सब एकदम पूरा बढ़िया तरीके से किया गया था, कैसे हुआ ऐसे कुछ पता नहीं चला। तो इसी प्रकार कई दिन बीत गया। अब धीरे धीरे मामला ठंडा हो गया और फाइल क्लोज हो गया। तो एक बार जो है कुछ ब्राह्मण आए थे, तो वो मतलब दूसरे राज्य से आए थे, तो वो पता कर रहे थे कि राजमहल कहाँ है, वहाँ पे जाना है ऐसे करके। तो क्या हुआ कि तो एक बूढ़ी बूढ़ी जो ओल्ड लेडी थी उसको जाके पूछे थे, कहते हुए राजा कहाँ है, हम सुने हैं कि बहुत है ना आदर करते हैं, तो हम उनके पास जाना चाहते हैं। तो कहाँ है? तो वो जो बूढ़ी लेडी थी वो बोली आपको नहीं पता? अरे उसने जो है खीर में जहर डाल के हजारों लोगों को मारा है। समझ गए ना? बस इतना हुआ। उसके बाद जैसे ही बूढ़ी मरी, तुरंत जो है यमदूत आके
पहुंच गए उसको लेकर चले गए और सारा दोष जो उसी के ऊपर डाल दिया गया। बोलो वो क्या, ये जो बोली ना, उसे क्या, जो जितने लोगों जो मरे थे ना, वो सब मृत्यु का जो दोष जो है किसके ऊपर डाल दिया गया? उस लेडी के ऊपर डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने निंदा किया। तो इसलिए निंदा करने से क्या करना चाहिए? हमें सावधान रहना चाहिए। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, जो तीसरे प्रकार का जो भक्त है, जो कि अविचलित भाव से जो है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं और निंदा से शून्य है, तो उनकी सेवा भी करना चाहिए और उनका संग भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब इसका कहना मतलब है सभी का संग नहीं लेना चाहिए मतलब संग लेने में हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि किसका संग लेना चाहिए और किसका संग नहीं लेना चाहिए। तो इसको चैतन्य महाप्रभु और थोड़ा सा हम और थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन है कि ये जो तीन प्रकार के भक्ति जो कहा गया, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी कितनी श्रद्धा है, कितना फेथ है ना, प्रोसेस के ऊपर, भक्ति के विधि के ऊपर, भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर, है ना, संस्था के ऊपर कितना श्रद्धा है, उसी श्रद्धा के अनुसार ये तीन भाग में तीन प्रकार के जो है भक्त हो गए। क्या क्या? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जैसे हमने चर्चा की, कनिष्ठ, मध्यम और क्या है? उत्तम। मनुष्य अपने श्रद्धा के विकास के अनुसार व्यक्ति के कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम स्तर का अधिकारी बनता है। मेरे पीछे दोहराएंगे। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय। श्रद्धा शब्द का अर्थ है दृढ़ विश्वास और अटल निश्चय कि कृष्ण की भक्ति करने से अन्य सभी का कर्तव्य स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। बोले हरि बोल। ये है दृढ़ श्रद्धा कि यही काम करूंगा तो सब कुछ हो ही जाएगा। लोग कहते हैं मंदिर भी जाना है, लेकिन हम कहेंगे मंदिर ही जाना है। बोले हरि बोल। है कि नहीं? अरे कभी कभी भी मंदिर भी जाना चाहिए, नहीं, हम कहेंगे क्या? हमेशा मंदिर ही जाना चाहिए। तो इसी प्रकार है, कृष्ण की भक्ति ही करना चाहिए, नहीं कि कृष्ण की भक्ति भी करना चाहिए, भी नहीं, ही। सर्व कर्म कृत है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण में श्रद्धा ही कृष्ण भावना में का प्रारंभ है। इसलिए भक्ति के जो 9 स्टेजेस है, उसमें पहला क्या है? श्रद्धा। उसके बाद है साधु संग। श्रद्धा है तभी तो आप लोग बैठे हुए हैं, बैठ के जो है साधु संग कर रहे हैं, है ना। श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ श्रद्धा। भगवत गीता के वचन श्रद्धावान व्यक्तियों के लिए प्रामाणिक निर्देश है और भगवत गीता में कृष्ण जो भी कहते हैं उसे बिना किसी मनगढ़ंत व्याख्या के यथारूप स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, अगर इतना कहा है कि मेरे में मन लगाओ, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद याजी मुझे प्रणाम करो, कहा है तो वही है कहा है। और उसमें हम अगर थोड़ा बहुत कुछ लगा देंगे, नहीं, भगवान थोड़ी बोले थे, वो तो भगवान के अंदर कोई एक स्पिरिट सोल आ गया था। कृष्ण के अंदर, भगवान तो नहीं कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं कृष्ण के अंदर एक भगवत सत्ता आ गया था, वही बोल रहा था।
है ना। तो इस प्रकार है क्या है, तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए, जो कहे हैं वही है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी के धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ, जो तुमने धर्म बना रखे है कि नहीं। लोग कई प्रकार के धर्म बना रखे हैं। बोले बाबा आप जानते हैं सुबह बिना स्नान करे हम भोजन नहीं करते। वाह कितना बड़ा धर्म है रे बाबा रे, बिना स्नान करे हम भोजन नहीं करते हैं, है कि नहीं। बिना अगरबत्ती दिखाए हम व्यापार नहीं करते, बाबा जानते हैं आप। अरे बाप रे बाप कितना बड़ा धर्म है। तो इसी प्रकार जो धर्म बना के रखे हैं आप लोगों ने, किसी भी रविवार को हम नमक नहीं खाते, जानते हैं आप, नमक नहीं खाएंगे रविवार को। तो इस प्रकार के धर्म को छोड़ो, भगवान कह रहे हैं ना। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, राधा मदन मोहन की, गौर निताई की। तो इस प्रकार के धर्म को भगवान क्या कह रहे हैं, छोड़ो इसको, जो मैं कहूंगा वही करो, है कि नहीं। तो ये कहे हैं, मतलब ये कहे हैं, ये नहीं कि फिर उसमें हम तोड़ मरोड़ करेंगे, है ना। अर्जुन भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के पश्चात अर्जुन कृष्ण से कहा सर्वम एतद्धितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, हे केशव आप जो कुछ मुझसे कह रहे हैं मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। तो इस प्रकार 3 प्रकार के भक्त हुए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ में को क्या करना चाहिए, मन से सम्मान करना चाहिए, मध्यम को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और उत्तम को का सेवा और संग, है ना। तो जिस प्रकार हम, है ना, सोशल मीडिया में जैसे भक्ति बताया जा रहा है, वो भक्ति नहीं है। जैसे अगर किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़े गुरु होंगे है कि नहीं, इस प्रकार आता है। या इतना व्यूज है मतलब जरूर ये रियलाइज्ड सोल होंगे, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करे होंगे, या कितना लाइक्स मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, शायद भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े हैं। तो ये नहीं है। रूप गोस्वामी बात ये नहीं करें कि किसी के प्रसिद्ध हो, किसी का फॉलोअर्स हो, इसको भक्त मानेंगे। भक्त मतलब क्या है, अनन्य भक्ति और निंदा रहित हृदय, यही मापदंड है ना। तो सबसे पहला कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी के बारे में श्रीमद् भागवतम में भी चर्चा है, मेरे पीछे दोहराएंगे। अर्चायाम एव हरये पूजा यह श्रद्धये हित हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो व्यक्ति मंदिर में भगवान हरि की अर्चा विग्रह की अनन्य श्रद्धा के साथ पूजा करता है, किंतु भगवान के भक्तों तथा अन्य जीवों के प्रति उचित व्यवहार करना नहीं जानता, उसे प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। मतलब वो भगवान को तो मानता है लेकिन भक्तों को नहीं मानता है। भक्त क्या है, है ना, भक्त क्या है? जैसे कई बार, है ना, कुछ लोग आएंगे, मतलब अगर दर्शन करने आएंगे और वो सामने अगर कुछ और कोई लोग, हे हटो हटो, हे हटो मुझे देखना तो, हटो हटो मतलब जैसे उसको हटा के देखने से आपको दिख जाएगा भगवान। भगवान को आप जो है अपने क्षमता से नहीं देख सकते। भगवान को कौन नहीं देखा बताइए? क्या दुर्योधन भगवान को नहीं देख रहा था? क्या दुशासन भगवान को नहीं देख रहा था? या जितने असुर है वो भी तो भगवान को देख रहे थे, लेकिन देख के भी पहचान नहीं पा रहे थे।
है ना। तो भगवान को देखने के लिए ये होना चाहिए, हृदय हृदय शुद्ध होना चाहिए। या जो कर्ण चक्षु से हमने कितना सुना है भगवान के बारे में, तो भगवान को कर्ण चक्षु से देखा जाता है। तो इस प्रकार जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को तो इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन भक्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये हो गए कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या है? श्रीमद् भागवतम मेरे पीछे दोहराएंगे। ईश्वरे तद्धीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपो पक्षा यः करोति स मध्यमः। तो मध्यम अधिकारी क्या है कि जो भक्त भगवान के प्रति प्रेम भी करता है और भगवान के भक्तों के साथ मैत्री भी रखता है, अज्ञानी और भोले लोगों के ऊपर कृपा करता है तथा स्वभाव से ईर्ष्यालु व्यक्तियों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम अधिकारी भक्ति कहलाता है। क्या भगवान को तो प्रेम करता ही है और भक्तों के साथ भी मैत्री रखता है। जो अज्ञानी हैं, भोले लोग हैं, नहीं जानते हैं, तो उनके ऊपर क्या है ना, उनके ऊपर दया करता है कि ताकि वो जो है कृष्ण के बारे में जाने। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या क्या करेंगे कि मंदिर क्यों बनाए, इतना बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाए, इससे बढ़िया तो हॉस्पिटल खोल दो। जन्माष्टमी मनाने की क्या जरूरत है? उस पैसा में हम कंबल बांट देंगे। अब जब खुद की बच्चों की जन्म तिथि आएगा तब ये बात याद नहीं आएगी, समझ गए ना। अपने बच्चों की जन्म तिथि पर या विवाह में एकदम हाथ खोल के खर्चा करेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया था ना, एक विवाह में जो है 10,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। सहारा का मालिक जो था, उसने दोनों बेटे की शादी के ऊपर कितना खर्चा कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए। मान के चलो 50 करोड़ में अगर एक मंदिर बनता, 50 करोड़ में एक मंदिर बन जाता है, मतलब बड़ा मंदिर कह रहा हूँ, वैसे तो 4-5 करोड़ में भी मंदिर बन सकता है। अगर 50 करोड़ में मंदिर बनता है ना, तो 100 करोड़ में 2 मंदिर और 1000 करोड़ में कितना, 20 मंदिर, 20 मंदिर और 200 मंदिर बन जाता है ना। 10,000 करोड़ में 200 मंदिर बन जाता। क्या किया उसने, शादी में खर्चा कर दिया, उड़ा दिया, और लास्ट में बेसहारा हो गया। बेटे भी नहीं आए, मरा, उसका डेड बॉडी पड़ा रहा 2 दिन तक। 10,000 रुपये खर्चा कर गया। 200 मंदिर नहीं बना के अगर एक मंदिर भी बना देता, कम से कम 15-20 भक्त उसके आसपास होते। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताइए। तो ये है ईर्ष्यालु लोग। भगवान के लिए सब जो है ना, अपना फिलोसफी झाड़ेंगे। भूखों को खाना नहीं दिया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं। और अपना जब बारी आएगी उस समय ये याद नहीं आएगा, ये फिलोसफी याद नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्यालु लोग। तो ऐसे भक्तों से, ऐसे लोगों से मध्यम अधिकारी क्या रखता है, डिस्टेंस बनाता है, ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से। और महाप्रभु भी कह रहे हैं, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने भक्ति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। मेरे पीछे दोहराएंगे। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान।
मध्यम अधिकारी क्या होता है कि जिस व्यक्ति का शास्त्र के सिद्धांतों का निर्णायक ज्ञान बहुत प्रबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है वो शास्त्रों में, शास्त्रों का जो निर्णायक ज्ञान है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के जप में दृढ़ श्रद्धा विकसित कर ली है और जो अपने निर्धारित भक्ति कार्य के पालन में विचलित नहीं होता, उसे मध्यम अधिकारी माना जाना चाहिए। ऐसे भक्ति व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है। मध्यम अधिकारी एक श्रद्धावान व्यक्ति होता है, अर्थात उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है और वो वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ने का पात्र होता है। उत्तम अधिकारी कौन है? ऐसे अनेक वैष्णव में से कोई एक ऐसा भी हो सकता है जो भगवान की सेवा में अत्यंत गंभीरता से लगा हुआ हो, सभी नियमों और सिद्धांतों का कठोरता से पालन करता हो, जप माला पर निर्धारित संख्या में नाम जप करता हो तथा सदैव इस चिंता में रहता हो कि कृष्ण भावनाविद आंदोलन का विस्तार कैसे किया जाए। बोले हरि बोल। ऐसे वैष्णवों को उत्तम अधिकारी अर्थात अत्यंत उन्नत भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसके संग की सदैव कामना करनी चाहिए। सभी सिद्धांतों नियमों को पालन कर रहे हैं, है ना, संग जो नाम जप का जो दिया गया है उसको जो है बढ़िया सा कर रहे हैं, है ना। और साथ साथ में क्या है, उनका ये टेंशन है कि कैसे जो है कृष्ण भावनाविद आंदोलन का कैसे विस्तार हो, विस्तार हो, विस्तार हो। उसके संग की सदैव कामना करनी चाहिए। भक्त किस प्रकार कृष्ण के प्रति आसक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब कोई भक्त पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अपना आत्मसमर्पण कर देता है, तब कृष्ण उसे अपने समान स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि दीक्षा के समय में जो दीक्षा लिए हैं, थोड़ा याद कर लीजिएगा कि क्या करना चाहिए, क्या अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, है ना। और ये बता रहे हैं दीक्षा अथवा आध्यात्मिक दीक्षा का वर्णन श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में किया है। मेरे बीच दोहराएंगे। दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी कैस्तव कोविदेहि। जिस प्रक्रिया द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाता है और पापों का क्रमशः क्षय हो जाता है, उसे तत्व के ज्ञाता आचार्यों ने दीक्षा कहा है। जब कोई व्यक्ति भौतिक भोग विलास के प्रति इतना अनासक्त हो जाता है, तब वो आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति भौतिक भोग विलास के प्रति इतना अनासक्त हो जाता है, तो वो आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करने की योग्य बन जाता है। समझ में आ रहा है तरुण कृष्ण? आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए इसमें निर्देश दिया गया है तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, अर्थात तपस्या ब्रह्मचर्य और मन और इंद्रियों का के संयम का अभ्यास करना चाहिए। फिर कह रहे हैं, हाँ, इसे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसे तात्पर्य में लिख रहे हैं, उसी को मैं बता रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के प्रति गंभीर हो जाता है, तब उसे तपस्या ब्रह्मचर्य तथा मन और शरीर को नियंत्रित करने का अभ्यास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार तैयार है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखता है, तो वो दीक्षा ग्रहण करने के योग्य है। आजकल तो एकदम आके करने रहते हैं, प्रभु जी मुझे दीक्षा दिला दीजिए, दीक्षा दिला दीजिए, हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए कौन योग्य है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना, भौतिक भोग विलास के प्रति अनासक्त हो गया है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। ये नहीं कि दीक्षा के बाद जो सब कुछ हो गया, अब
साल भर जो है गीता खोल नहीं रहे हैं, बस गीता जयंती के दिन खोल दिए, अगर वो भी मंदिर आ जाए तो ऐसा नहीं है, हाँ? तब वो दीक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य है। दिव्य ज्ञानम को तकनीकी रूप से तद विज्ञान कहा जाता है, अर्थात परम सत्य के विषय में ज्ञान। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत, मुंडक उपनिषद है। अर्थात जब कोई व्यक्ति परम सत्य के दिव्य तथा आध्यात्मिक विषय को जानने में रुचि रखता है, तब उसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो व्यक्ति वास्तव में परम सत्य के आध्यात्मिक विज्ञान को जानने की इच्छुक है और जीवन के परम कल्याण की खोज में है, उसे एक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो चतुर्चरितामृत में कहा गया है, मेरे पीछे दोहराएंगे, याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेह भक्त होइवे उत्तम। जिस व्यक्ति की श्रद्धा कोमल और अभी पूर्णतः दृढ़ नहीं हुई है, उसे कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। मतलब श्रद्धा दृढ़ नहीं है, कुछ अगर हो गया ना, कुछ अगर है ना समस्या हो गया, तो उसका श्रद्धा जो है हिल जाता है। ऐसे कैसे हो गया, मैं तो भक्त था, भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ। इसको क्या बोलते हैं, कोमल श्रद्धा है। मतलब उसका जो फेथ है, वो फेथ इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। लेकिन क्या होगा, किंतु भक्ति की प्रक्रिया का क्रमशः पालन करते हुए भक्त आगे चलकर उत्तम भक्त के स्तर तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी भक्ति का जीवन कनिष्ठ अवस्था से प्रारंभ करता है, किंतु यदि वो विधि पूर्वक हरि नाम जप की निर्धारित संख्या को पूर्ण करता है, तो वो क्रमशः उन्नति करते हुए सर्वोच्च स्तर अर्थात उत्तम अधिकारी के पद तक पहुंच जाता है। इसमें परपट में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो हमने जो ये 16 माला रखा है, वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं विदेशी के लिए। जो विदेश के लोग जो है वो ज़्यादा माला नहीं कर सकते, ये 16 माला बहुत मुश्किल से करेंगे। भारतीयों के लिए नहीं कह रहे हैं, देखो किसके लिए कह रहे हैं, विदेशी लोगों के लिए। तो क्योंकि माना ज़्यादा समय वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनको क्या किया गया, उनको जो है सेवा में लगाया गया है ना। तो इसलिए मैंने 16 माला रखा है। और उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हालांकि मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले थे कि जो 64 माला नहीं करता है वो पतित है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम सब पतित हैं, क्योंकि हम सब 64 माला नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर भी क्योंकि हम इस संस्था में हैं और चैतन्य महाप्रभु के जो है मिशन में हम सेवा दे रहे हैं, तो और चैतन्य महाप्रभु महापतित पावन है, तो जरूर वो हमें ग्रहण करेंगे। बोले हरि बोल। तो वो जो 16 माला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो विदेशी भक्तों के लिए बोल रहे हैं ना, कि विदेश के लोग जो है वो नया मतलब उनको कोई संस्कार नहीं है। तो मतलब इसके उपरांत में यही आता है कि भारतीयों को तो ज़्यादा करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो है जो भी हमारा जो राउंड्स दिया गया है, उस राउंड्स को अगर हम है ना ध्यान पूर्वक करते हैं, सिंसियरली करते हैं, ये नहीं कि अभी 2 माला कर दिए, दोपहर में 4 माला कर दिए, शाम में 5 माला कर दिए, और रात को अरे बाप रे बाप 9 माला बाकी है, खींचो 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 खींचो, है ना। फिर मतलब बार बार देखते हो ना, अरे कितना अरे कितना हो गया, अरे कितना अरे कितना हो गया, उफ, अभी भी 7 बाकी है, 6 बाकी है।
ऐसा नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के प्रातः काल में, है ना, मैक्सिमम राउंड्स शुड बी कंप्लीटेड, है ना। 7:30-8 बजे तक जो है मैक्सिमम माला कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक जगह में बैठ के, अगर बैठ नहीं पा रहे, एक जगह में खड़े होके, ये नहीं कि दाहिने हाथ में माला चल रहा है, बाएं हाथ में जो है मोबाइल चल रहा है। मतलब हमारे भक्त जो इतने मल्टीटास्किंग होते हैं, तो वो एक मतलब माला करते करते कई सारा काम कर लेंगे, है ना। मतलब माला करते करते जो है कहीं पे कोई पानी, बाएं हाथ में जो है पानी पटा रहा है, अरे ड्राइविंग करते करते माला कर लेते हैं है ना। ऐसे मतलब ऐसे माला कर रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं ना। हरे कृष्ण जूम, हरे कृष्ण हरे जूम माला करने का मतलब क्या है? योर पर्सनल इंटरव्यू विथ कृष्णा एंड राधारानी। आपका पर्सनल इंटरव्यू है भगवान के साथ। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे आप अपने सेवा में लगाइए, मेरा मन को शुद्ध कीजिए, है कि नहीं? तो ये प्रार्थना करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब माला मतलब ओह 16 माला हो गया, अरे बाबा 16 माला हो गया, रखो रखो फिर कल खोलेंगे इसको एक्चुअली ये जो 2 घंटा है, इस 2 घंटे के लिए 22 घंटा की तैयारी होना चाहिए। कितना? 24 घंटा में ये जो 2 घंटा है, जैसे होता है ना कि आप जो है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा बैठते हैं मैक्सिमम, उस 3 घंटे के लिए आप जो है सालों साल का क्या करते रहते हैं? तैयारी करते रहते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए ये जो 2 घंटे हैं ना, इस 2 घंटे के लिए आपको 22 घंटे की तैयारी चाहिए, ताकि आप उस 2 घंटे जो है कैसे पीसफुली बैठ के भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं, यू आर प्रेइंग। जैसे ही आप कह रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा और राधा रानी प्रेजेंट हो जाते हैं। प्रेजेंट होके पूछते हैं, बोलिए सुबोध बेटा क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो बोलो। पूछ रहे हैं भगवान। हाँ, तो आपको जवाब देना चाहिए ना। ये नहीं कि उस समय चिंता कर रहे हैं क्या करें, वो असाइनमेंट रह गया है, वो काम रह गया है, आज तो शॉपिंग करने जाना है, दीपावली आ गया है, आज धनतेरस है। तो भगवान कहेंगे अरे ये टाइम पास है, तो क्या है? या भगवान आके पूछ रहे हैं और आप जो है सो रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। भगवान अच्छा सोना चाहता है, चल बेटा सो जा सो जा, बहुत कष्ट हो रहा है ना तुझे नाम करने में, जप करने में, सो जा बेटा सो जा। तो कहने का मतलब है कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी अभिन्न है। जैसे ही आप नाम कर रहे हैं भगवान स्वयं प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ये आध्यात्मिक ध्वनि है, ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है। आप हो सकता है कि अगर प्यासा है, अगर आप पानी पानी कहेंगे तो आपका प्यास नहीं मिटेगा, क्योंकि पानी जो है एक भौतिक शब्द है, लेकिन कृष्ण जो है वो क्या है, एक आध्यात्मिक शब्द है। तो कृष्ण का आप नाम जैसे ही ले रहे हैं, कृष्णा इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है। आपको पूछ रहे हैं क्या चाहिए बेटा बोलो,
हाँ, तो इसलिए प्रार्थना मूड में रहना चाहिए। जब चैंटिंग कर रहे हैं क्या रहना चाहिए? प्रेफुल मूड, प्रार्थना करना चाहिए। देखिए ना, मेरा मेरा मन जो है ये संसार में लगा हुआ है, बस आपके चरणों में लग जाए मन। विषय जे प्रीति एवे आछु कामार, सेई मत प्रीति हो चरणे तुम्हारो। जितना जो है मेरा जो अट्रैक्शन है फॉर जो है मटेरियल थिंग्स, वही अट्रैक्शन should be transformed to your lotus feet, divine lotus feet। वही आकर्षण जो है आपके चरणों के प्रति हो जाए तो क्या बात है ना? तो इस प्रकार अगर कोई करता है तो कह रहे हैं उन्नति करते हुए वो सर्वोच्च स्तर ऐसा उत्तम अधिकारी तक पहुंच सकता है ना? तो उत्तम अधिकार का पहचान क्या है? वो कृष्ण केंद्रित रहता है, निंदा रहित रहता है, करुणामय रहता है, सबको प्रेरित करने वाला और सेवा में निरंतर लगा रहता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त श्री सत्यराज खान ने प्रभु से पूछा कि वैष्णव की पहचान कैसे की जाए, तब प्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पीछे दोहराएंगे, प्रभु कहे जहर मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सवाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण नाम सुनने को मिले तो उसे सामान्य लोगों में से श्रेष्ठ मानकर सम्मान देना चाहिए। अतएव यहर मुखे एक कृष्ण नाम, सही तो वैष्णव करी हो ताहार सम्मान। जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में रुचि रखता है और अथवा अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कम से कम मन ही मन उसका सम्मान करना चाहिए। तो उत्तम भक्त का मतलब नहीं है कि 1500 रुपये वाला भक्त। कितना? 1500 रुपये वाला भक्त। धोती कुर्ता आता है, कितने का आता है? धोती कुर्ता 700-800 का आता है। 800 का आ गया, तिलक हो गया, कंठी माला हो गया, बेड बैग हो गया। 1500 रुपये वाला भक्त, देखो मैं भक्त बन गया है, मुंडन भी कर लिए 100 रुपये दे के। तो उत्तम भक्त का लक्षण ये नहीं है 1500 रुपये वाला। 1500 रुपये में कोई उत्तम भक्त नहीं बन सकता है ना। बड़ा तिलक, बड़ी दाढ़ी, बड़ी पोस्ट, बड़ी कुर्सी है, नहीं, करुणा उसके हृदय में क्या होगा? कंपैशन होगा, हम्बल, विनम्र रहेगा, और नाम जप में रुचि रहेगा। नाम जप में रुचि रहेगा, है ना। स्पिरिचुअल वाईफाई एनालॉजी देखो, कुछ भक्त वीक सिग्नल, कुछ भक्त गुड सिग्नल, और कुछ भक्त डायरेक्ट फाइबर कनेक्शन टू कृष्णा। तो ये कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अगर अच्छा नेटवर्क चाहिए तो राउटर के पास बैठो, अगर कृष्ण चाहिए तो महाभागवत के पास बैठो। बोले हरिबू। युवाओं की सबसे बड़ी गलती क्या है? मैं उससे अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा शास्त्र जानता हूँ, मैं उससे ज़्यादा सेवा करता हूँ। परिणाम क्या होता है? अहंकार। अहंकार से वैष्णव अपराध और आध्यात्मिक प्रगति जो है रुक जाती है ना। प्रभुपाद जी, है ना, किसी भक्त में थोड़ी सी भी श्रद्धा देखते थे तो वे उसे प्रोत्साहित करते थे, दोष नहीं देखते थे बल्कि संभावना देखते थे, है ना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी बैठे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं और एक शराबी आया, सब बैठे हुए हैं आराम से, और ऐसे, है ना, आया तो मतलब सब लोग उसका देखने लगे। अब जान गए कि शराब पी के आया है, तो सब डिस्टर्ब हो गया। तो प्रभुपाद जी बोले सिट डाउन, लिसन केयरफुली, है ना, बैठ जाओ, कम से कम बैठ जाओ, इसको बोले। तो वो प्रभुपाद जी के वॉशरूम में जाता है, फिर प्रभुपाद जी अपना लेक्चर देते हैं, वॉशरूम में जाता है, फिर चला जाता है।
जाने के बाद कुछ समय के बाद वो टिश्यू पेपर लेकर आता है और वॉशरूम में रख के फिर चला जाता है। तो गोपा जी बोलते हैं सी हिज सर्विस एटीट्यूड, उसका सेवा भाव देखो। वो जानता है, वो चेक करने आया था कि ये स्वामी जी के जो वॉशरूम में टिश्यू पेपर है कि नहीं है। तो देखा टिश्यू पेपर नहीं है, तो क्या किया, जाके टिश्यू पेपर ला के रखा, जबकि क्या था एकदम है ना। तो प्रभुपाद जी ने उसको नहीं देखा कि अरे शराब पिया, इसको भगाओ भगाओ भगाओ, ऐसा नहीं कहा कि उसकी जो है उसकी सेवा भाव को प्रभुपाद जी देखे, है ना। 3 गोल्डन रूल्स, हर भक्त का सम्मान करो, अपने संगति बुद्धिमान से चुनो और उन्नत भक्तों की सेवा करो। भक्ति में हमारी प्रगति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने लोग हमें जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने उन्नत भक्तों के संग में रहते हैं, है ना। है ना, तो द पर्सन इज नोन, द कंपनी ही कीप्स, है ना। आपके संग जो है वो बताएगा कि आप, है ना, कितने क्या है, कितने बड़े चढ़े हैं। ओके ओके, और कोई किसी का प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? जगत कृष्ण प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ में आ गया सब लोगों को? तो इसलिए ये नहीं कि मतलब जो है हाँ फॉलोअर देख के संग लेना, है ना। वो स्वामी जी का इतना फॉलोअर है, लेकिन तो उसको देख के संग नहीं लेना चाहिए ना। संग जो है वो आप ध्यान से देखेंगे कि ना क्या है उनके अंदर, निंदा शून्य हृदय, विनम्र, अविचलित भाव से भक्ति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार लोगों के क्या करना चाहिए, हमें संग लेना चाहिए और सेवा करना चाहिए। ओके, ये भी विराम दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। इन निंदा से बचने के लिए कुछ ऐसा आइडिया बताएं, क्योंकि जनरली बातचीत करते करते किसी के बारे में भी बात निकलता है तो उसका नेगेटिविटी पे चर्चा होने लगता है, और कई बार तो पता भी नहीं चलता कि हाँ निंदा हो गया। तो ऐसे मतलब क्या सावधानी रखा जा सकता है? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि निंदा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना। तो निंदा से बचने के लिए क्या है ना कि हमें, ऐसे वैष्णव कहते हैं कि एक डायरी बना सकते हैं, और जिस डायरी में कम से कम, मतलब निंदा आप किसका करते हैं, मतलब जो भी आप साथ में रहते हैं उन्हीं का निंदा हो जाता है ना। बाकी तो जिसे पहचान नहीं है या दूर का है वो तो, है ना। तो इसलिए एक डायरी बनाना चाहिए। डायरी बना के सभी का नाम लिख के, और उनका क्या क्या गुण है, तो उस गुण के ऊपर हम अगर फोकस करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने एक डायरी बनाया और लिखा राकेश प्रभु, लिखा है राकेश प्रभु, तो राकेश प्रभु जो है लिखा कि बहुत ही ओबीडियंट है ना, रोज़ मंदिर आते हैं, कीर्तन सेवा में बहुत उत्साही है। तो इस प्रकार अगर हम हर भक्त का क्या करेंगे, उसका जो 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 पॉजिटिविटी है उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो फिर निंदा नहीं। दूसरी बात है कि हमें सोचना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं, है ना। तो जैसे हमारे अंदर भी कई वीकनेस है, तो जैसे
मतलब कि समस्या क्या होता है ना कि जैसे देखो, मेरे अंदर कुछ पॉजिटिविटी है और वो पॉजिटिविटी अगर मैं किसी के अंदर नहीं देखता हूँ तो मैं उसका निंदा करता हूँ। लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी हो जो कि मेरे अंदर ना हो, है कि नहीं? तो इसीलिए मतलब हर जीव जो है, हर मनुष्य या हर भक्त इस प्रकृति के तीनों गुणों के साथ स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, संगम प्रभु भी संघर्ष कर रहे हैं, राकेश प्रभु भी संघर्ष कर रहे हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हमारा काम क्या है? हमारा काम कि एक साथ जो है हम लड़ाई कर रहे हैं ना, सब लोग एक साथ में रहेंगे, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो हो सकता है कि एक को जो है एक दिशा दिया गया कि भाई तुम उस दिशा में युद्ध करना है, तुम जो है उसके साथ युद्ध करना, तुम उसके साथ युद्ध करना। तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे ना। ये नहीं कि मैं अगर इस दिशा में युद्ध कर रहा हूँ और वो अपना दिशा में युद्ध कर रहा है, मैं कहूँगा तू मेरे दिशा में क्यों नहीं युद्ध कर रहा है? निंदा करने का मतलब ये हुआ ना कि तू जो है मेरे दिशा में क्यों नहीं युद्ध कर रहा है? अरे वो अपने दिशा में युद्ध कर रहा है, समझ गए ना? वो अपने वीकनेस के साथ स्ट्रगल कर रहा है, आप अपने वीकनेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। तो इसी प्रकार है ना, ब्रॉडर विजन पे देखना है कि हम सब साथ हैं और हमारा सबके जो संघर्ष है माया के विरुद्ध है, बोले हरि बोल। तो इसलिए हम सब जो है साथ साथ लड़ाई करना चाहिए। बट एक दूसरे का अगर हम निंदा करेंगे तो क्या होगा? कमजोर पड़ जाएंगे ना। हमारा जो युद्ध है माया के साथ, उसमें हम क्या पड़ जाएंगे? कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार इसको देखना चाहिए। और कोई प्रश्न? ओके, हरि बोल।